अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान हुबा मुकीद। आज शहर में क्या अहम खबरें रही हैं और क्या डेवलपमेंट हुई है, शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज़ में। बल्दियाती इदारों और सरबराहों को बाइख्तियार बनाने का बिल पेश कर दिया गया। बिल के मतन के मुताबिक KDA, LDA, MDA का चेयरमैन मेयर कराची होगा। मेयर्स और चेयरमैन मुतालिका डिवीज़न और अजला में डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन होंगे। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का चेयरमैन मेयर कराची होगा, जबकि मेयर और डिप्टी मेयर कराची का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा जारी है। मेयर और डिप्टी मेयर कराची ने मुहर्रम हराम के इंतजामात का जायजा लिया है। दूसरी जानिब अवाम तैयार हो जाएं, मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक पेट्रोल की फरहमी बंद होगी। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स अब्दुल समी खान का कहना है कि मौजूदा हुकूमत ने मुनाफे की शरह 2.40% रखी है, जो मंजूर नहीं है। ईरानी और स्मगल शुदा पेट्रोल से सेल 30% गिर गई है। मौजूदा सूरत हाल में फ़राते ज़र की शरह रिकॉर्ड सतह पर है। बिजली, दीगर यूटिलिटीज़, मजदूरी के बाइस माली लागत 2 गुना बढ़ गई है, जबकि मुल्क भर में 12,000 से ज़ायद नेटवर्क्स के साथ काम कर रहे हैं। आखिर में हम बात करेंगे, अपने प्रोग्राम में बात करेंगे, अमन बरकरार रखने के लिए कराची में सर्च ऑपरेशन किया गया। पुलिस और रेंजर्स ने शहर में मुश्तरका कॉम्बिन ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में 100 से ज़ायद मुश्तबा अफराद को तलाश ऐप डिवाइस के जरिए चेक किया गया। 12 मुश्तबा अफराद को हिरासत में भी लिया गया। मज़ीद कानूनी कार्रवाई जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस और रेंजर्स का फ्लैग मार्च किया गया। कराची में 9 और 10 मुहर्रम हराम को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक पाबंदी के हुक्म से ख़वातीन, बच्चों, माजूर अफराद और बुजुर्गों को इस्तिस्ना होगा। असलहा साथ लेकर चलने के तमाम इजाज़तनामे भी मुअत्तल कर दिए गए हैं। इन सब पे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि बल्दियाती इदारों और सरबराहों को बाइख्तियार बनाने का जो बिल पेश किया गया है, उससे कितना फ़ायदा होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं शहजाद चुगताई, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार। शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। शहजाद साहब, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि इस बिल से कितना फ़ायदा होगा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। देखें जी, ये बिल जो है, ये तो जैसे कि मेयर साहब के जो इख्तियारात हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वो इतने ज़्यादा इख्तियारात हैं, अगर यानी कि वैसे जो इख्तियारात नेमतुल्लाह खान को हासिल थे, जो इख्तियारात मुस्तफ़ा कमाल को हासिल थे, तो उस हिसाब से तो ये ऊँट के मुंह में ज़ीरे के बराबर इख्तियारात पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बल्दियाती इदारों को, मेयर को और डिप्टी मेयर को दे रही है। अच्छा, और अगर आप पूरी दुनिया के जो बड़े शहर हैं, मेगा सिटीज़ हैं, तो उनकी अगर आप बात करें तो फिर तो यानी कि हमारे मेयर को तो कोई ये कहा जा सकता है कि हमारे मेयर को तो कोई इख्तियार ही हासिल नहीं है। और जो इख्तियार दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में छोटे छोटे गाँव के मेयर को या गाँव के चेयरमैन को या गाँव के बल्दियाती सरबराह को हासिल होते हैं, वो इख्तियारात जो हैं, क्या कहते हैं, हमारे मेयर को हासिल हैं। अच्छा, अब ये बिल की हम बात कर लेते हैं। अब ये देखें, ये MDA है, LDA है और ये कराची वाटर सीवरेज बोर्ड है, तो इसके चेयरमैन की कोई हैसियत नहीं होती। इसके चेयरमैन के पास कोई इख्तियारात नहीं होते। इख्तियारात सिर्फ ये होते हैं कि जो गवर्निंग बॉडी का इजलास होता है, जैसे KDA तो इसमें शामिल ही नहीं है, तो जैसे KDA है, वाटर सीवरेज बोर्ड है, LDA है, MDA है, इनके जो इजलास होते हैं, उन इजलासों की सदारत जो है वो सिर्फ मेयर के पास होती है और उसके अलावा मेयर का कोई इख्तियार नहीं होता। शायद क्या कहते हैं, मेयर साहब वो कुछ कनेक्शन लगाने की इजाज़त दे दें या किसी इलाके को ज़्यादा पानी फराहमी की हिदायत कर दें। ये छोटे मोटे या छोटी मोटी तकरीरियों की सिफारिश कर सकते हैं सिर्फ। बाकी ये कि उनके कोई इख्तियारात नहीं। अगर कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की बात करें तो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के सारे इख्तियारात MD के पास हैं। वहाँ एक MDA बाइख्तियार है, उसके अलावा वहाँ एक CEO भी है, असदुल्ला साहब वो हैं। तो जो MD साहब हिदायत देते हैं वो उनको इम्प्लीमेंट कराते हैं असदुल्ला साहब। तो कहने का मकसद ये है कि सिर्फ चेयरमैन हैं वाटर सीवरेज बोर्ड के हमारे मेयर साहब। उसके अलावा देखें, अगर देना था, देखें कराची का सबसे बड़ा मसला इस वक्त बन गया है बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी,
और आज से कोई 5 साल पहले कराची में कुछ 60,000 गैर कानूनी पोर्शन फेडरल बी एरिया, लियाकताबाद, नाजाबाद और दूसरे इलाकों में, इवन क्या सोसाइटी में और दूसरे इलाकों कासास की तरफ और दूसरे इलाकों में ये बन गए थे जो गैर कानूनी थे। उसके बाद फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई इनके खिलाफ। एक दफा फैसला हुआ कि इनको तोड़ा जाएगा, लेकिन जाहिर है कि इतनी ज्यादा तादाद में आप जो पोर्शंस होते हैं वो कैसे तोड़ सकते हैं। तो फिर ये हुआ कि ये फैसला वापस ले लिया गया। अब जो है पूरा शहर तबाह कर दिया है कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने। जितने भी प्लाट हैं, रेजिडेंशियल बंगले हैं, रेजिडेंशियल मकान हैं, वो सब तोड़ के 6-6 मंजिला बिल्डिंगें, 3-3, 4-4 मंजिला बिल्डिंगें बन रही हैं। और वहाँ पे जो सीवरेज के और पानी के मसाइल पैदा हो रहे हैं। जाहिर है कि जब जहाँ जिस घर के अंदर यानी गार्डन, इसमें 6,000 गज के बंगले थे, अब 6,000 गज के बंगले पे 6,000 फ्लैट अगर बन जाएंगे तो कनेक्शन तो उनका वही पुराना है ना, और वो उस इलाके की सैंक्शन पानी की वो भी पुरानी है। तो फिर कहाँ से पानी आएगा और कहाँ? अच्छा, फिर लाइनें भी, सीवरेज की लाइन है तो वो सीवरेज की लाइन कोई 84 इंच की लाइन थोड़ी वहाँ डालेंगे, वो लाइन तो वही पुरानी है 4 इंच की, 6 इंच की। तो अब उस 6 इंच की लाइन को फटना ही फटना है, गंदा पानी खड़ा होना ही होना है। तो पूरा शहर जो है ना वो कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने तबाह किया है और तबाह कर रही है। और इसमें ये नहीं है कि ये जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो लूट मार कर रही है और जो तबाही इसने फैलाई हुई है, इसमें कोई चंद करोड़ रुपए का गेम नहीं है। ये गेम है अरबों डॉलर का, अरबों रुपए का भी नहीं, अरबों डॉलर का गेम है। एक 40 मंजिला बिल्डिंग बनती है, उसमें इतने फ्लैट्स होते हैं। एक एक फ्लैट जो है कराची में 2 करोड़ से कम तो अब ये पॉश इलाकों में कहीं फ्लैट है ही नहीं। 2 करोड़ 3 करोड़ रेट चल रहा है, जनरली किराया चल रहा है 1 लाख से 2 लाख रुपए किराया चल रहा है। अच्छा, अब ये इतने कॉस्टली फ्लैट होते हैं और इन कॉस्टली फ्लैट में एक फ्लोर भी अगर आप रिश्वत में दे दें बिल्डिंग कंट्रोल वालों को तो वो भी यानी कि ठीक ठाक अमाउंट होता है। तो ये अरबों डॉलर का गेम जो कराची तबाह हो रहा है, जो गेम चल रहा है वो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में चल रहा है। वो जो एक महकमा था मास्टर प्लान जो केएमसी के कंट्रोल में था, तो वो महकमा भी जो है केएमसी से वापस ले लिया गया और कराची का मास्टर प्लान जो है उसको इन्होंने बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया। शहजाद साहब, मेयर को बाइख्तियार क्यों नहीं बनाया जा रहा, क्या वजह है इसकी? देखें, आप ये जो बात हुई थी कराची में जब इलेक्शन हो रहे थे तो लोग यही बात करते थे, पीपल पार्टी वाले तो ये कहते थे कि भाई देखें, अगर हाफिज नईमुर रहमान को अगर मेयर बना दिया जाएगा तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनको इख्तियारात नहीं देगी जैसे कि वसीम अख्तर को इख्तियार दिए थे, वो 5 साल ऑफिस में बैठ के चले गए थे। तो यही हाल जो है फिर हाफिज नईमुर रहमान का होगा। और जो उस जमाने के जो बल्दियाती चेयरमैन थे, जो यूनियन कमेटी हुई चेयरमैन थे, वो भी 5 साल तक घर बैठ के और फिर उनका टेन्योर खत्म हो गया था। तो ये बातें हो रही थी। तो फिर अब तो मेयर कराची को हुकूमत इख्तियारात दे रही है और उनको चेयरमैन भी बनाया गया है। देखें, चेयरमैन तो कोई उसकी हैसियत ही नहीं होती ना। जैसे हमारे यानी कि हमारा जो पार्लिमानी निज़ाम है, इसमें सदर तो एक साइनिंग अथॉरिटी है, डाकखाना है। अच्छा, और ये जो चेयरमैन वाटर LDA, MDA और ये चेयरमैन जो बनाया है वाटर सीवरेज बोर्ड का, इसमें तो चेयरमैन डाकखाना भी नहीं है, इसमें तो MD है, सारे इख्तियार तो चेयरमैन होने के बावजूद भी क्या उनके पास इख्तियार ही नहीं होगा किसी भी चीज का? नहीं, देखें, वाटर सीवरेज बोर्ड में चेयरमैन का कोई इख्तियार नहीं है। जैसे कि हमारे पार्लिमानी निज़ाम में सारा इख्तियार वजीर आजम का है, सदर का कोई इख्तियार नहीं है। तो इस तरीके से चेयरमैन, ये जो चेयरमैन है, ये सिर्फ इनको वहाँ एक ऑफिस मिल जाएगा, तो वाटर बोर्ड की तरफ से एक गाड़ी मिल जाएगी, पेट्रोल मिल जाएगा, और उसके अलावा इनको सिर्फ जो, अच्छा मैं आपको बताऊं कि आप 1 साल में देख लें कि वाटर सीवरेज बोर्ड की गवर्निंग बॉडी जो थी, तो उसका जो बोर्ड है, वाटर सीवरेज बोर्ड का जो बोर्ड है, उसके कितने इजलास हुए। बल्कि आप 5 साल में देख लें, 10 साल में देख लें, मैं दावे से कहता हूँ 10 इजलास भी नहीं हुए, इजलास होते ही नहीं है। अब अगर इजलास होगा तो उसमें सिर्फ ये बहुत सारे मामला की मंजूरी दी जाती है क्योंकि वाटर सीवरेज बोर्ड को देनी होती है, कहीं कनेक्शन देना होता है, कहीं लाइन देनी होती है, कहीं कोई प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी मंजूरी देनी होती है। उसके अलावा तो कोई इख्तियारात ही नहीं है चेयरमैन के। चेयरमैन उसकी सदारत करता है, बस सदारत करता है, और वो जाहिर है कि उसकी मंजूरी तो देनी होती है, वो तो पूरा एजेंडा तैयार होता है। तो अगर देखें, अगर मेयर को देना है तो फिर आप
पूरा शहर दे ना। ये जो कराची के जो 28 इदारे हैं, जैसे दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में यही होता है कि जो भी शहर का इदारा होता है, कराची में जैसे कि 6 कैंटोनमेंट बोर्ड हैं, सिविल एविएशन अथॉरिटी है, रेलवे है, केपीटी है, बिन कासिम है, और दूसरे पीडब्ल्यूडी है, बहुत सारे इदारे हैं। ये कराची के अब ये इलेक्शन हुए हैं तो ये कराची के 28 टाउन भी हैं। तो मतलब ये सारे इदारे जो है ना मेयर के कंट्रोल में होने चाहिए, चेन ऑफ कमांड होनी चाहिए, सब फैसले मेयर को करने चाहिए कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना। तो अब जब ये इन्होंने एक भानमती कुनबा जो है कराची में बना हुआ है कि हर आदमी जो है अपनी दुकान लेके बैठा हुआ है, वाटर सीवरेज बोर्ड का एमडी जो है अपनी दुकान लेके बैठा हुआ है, 28 टाउन के चेयरमैन अपनी चला रहे हैं। अच्छा, और ये केडीए का जो डीजी है वो अपने इख्तियार इस्तेमाल कर रहा है। तो फिर देखें शहर तो ऐसे नहीं चलते ना, चेन ऑफ कमांड होनी चाहिए। पूरी दुनिया में चेन ऑफ कमांड होती है, एक सरबराह होता है। तो शहजाद साहब, आप क्या समझते हैं कि मेयर के अंडर में कौन कौन से इख्तियारात उनको होने चाहिए, और वसीम अख्तर कौन कौन से इख्तियारात मांगते थे, या मुस्तफ़ा कमाल और नेमतुल्लाह के खान के पास कौन कौन से इख्तियारात ऐसे थे जो अब नहीं है? देखें, वसीम अख्तर तो कोई इख्तियारात नहीं मांगते थे, वो तो प्रोजेक्ट मांगते थे। वो कहते थे कि जी मुझे, वो कहते थे ना कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, हम काम कैसे करें। हाँ, इख्तियारात का रोना वो रोते थे, लेकिन वसाइल की कमी भी थी, उनको कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, बहुत ज्यादा इख्तियारात थे। और हाँ, नेमतुल्लाह खान ने कोई इख्तियारात नहीं मांगे। नेमतुल्लाह खान नहीं, उनके पास ऐसे क्या इख्तियारात है जो अब मेयर कराची के पास होने चाहिए? जी देखें, नेमतुल्लाह खान और मुस्तफा कमाल के पास पूरे शहर के इख्तियारात थे। पूरा शहर जो था ना वो यानी कि इवन नेमतुल्लाह खान के पास तो शुरू में, बाद में मेरे ख्याल से ये बात खत्म हुई, शुरू में पुलिस के भी इख्तियारात थे, यानी आईजी और डीआईजी भी नेमतुल्लाह खान के अंडर में थे। और नेमतुल्लाह खान ने शुरू में ट्रांसफर पोस्टिंग भी की, एसपी की, डीएसपी की, कोई आईजी हटा दिया, कोई डीआईजी हटा दिया। तो अगर नेमतुल्लाह खान की तो बात नहीं करें, वो तो बहुत पावरफुल थे, लेकिन उन्होंने भी कोई यानी कि अपने इख्तियारात पे एसर्ट नहीं किया, कोई आहिस्ता आहिस्ता इख्तियारात उनसे छिनते चले गए। उन्हीं के ज़माने में देखें, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, जो डेवोल्यूशन प्लान था, डेवोल्यूशन प्लान के तहत 45 प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो महकमे थे वो डिवाल्व होने थे केएमसी के अंदर, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अंदर और डीएमसी के अंदर। तो नेमतुल्लाह खान ये कहते थे कि जी ये जो उस जमाने में एमकेएम प्रोविंशियल कैबिनेट में थी, तो वो ये कहते थे कि भाई ये एमकेएम वाले ये मैच में डिवॉल्व नहीं होने देते। तो अगर ना नेमतुल्लाह खान के ज़माने में वो महकमे डिवॉल्व हुए, फिर मुस्तफ़ा कमाल भी आ गए, तो मुस्तफ़ा कमाल के ज़माने में भी ये नहीं हो सका। तो वो तो अगर डिवॉल्व होने थे तो वो तो फिर नेमतुल्लाह खान के ज़माने में ही डिवॉल्व उनको होना चाहिए था, और केएमसी में और दूसरे डीएमसी में उन इदारों को शामिल होना चाहिए था। तो अब ये सारी हिमाकतें तो कराची के लोगों ने भी की हैं, एमकेएम के वज़रा ने भी की है, एमकेएम के लोगों ने भी की है कि गवर्नर साहब जो थे तो उनका इंटरेस्ट कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में था। अच्छा, वो जो बाबर गौरी साहब थे वो भी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी लेके बैठ गए थे, और क्या कहते हैं एक और थे एमकेएम के, उनका शायद इंतकाल हो गया है। तो मतलब ये कि सबने अपनी अपनी जागीरें बना ली थी, एमडीए एलडीए। तो उसके नतीजे में ये हुआ कि उससे फिर जो है क्या कहते हैं, अच्छा उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। अगर उस जमाने में एमकेएम बहुत रोना रोती है ना इख्तियारात का और शोर करती है कि इख्तियारात मिलने चाहिए, एमकेएम अगर उस जमाने में थोड़ा सा स्टैंड तो लेना ही नहीं था, वो तो सब तय हो गया था। और वो महकमे जो है डिवॉल्व होने से केएमसी और अब जो डीएमसी हैं इसके अंदर, तो वो उस जमाने में 18 टाउन थे, 18 टाउन और केएमसी में डिवॉल्व होने थे। तो लेकिन हुआ ये सिटी गवर्नमेंट और टाउन में उस जमाने में जो थी, तो हुआ ये कि एमकेएम ने बजाय इसके कि वो महकमे डिवॉल्व कराती, उसके लिए जद्दोजहद करते, सिंध असेंबली में शोर करते, जैसे कि आजकल रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उस जमाने में एक हफ्ते में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते। तो उसका नतीजा ये होता कि कराची आज जो है, एक कराची की जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन थी वो एक ताकतवर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन होती, लेकिन ये इस कोताही के नतीजे में और इस क्या कहते हैं इसको शामिल ना करने के नतीजे में
प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स को बलदियाती इदारों में शामिल ना करने के नतीजे में आज ये सूरत पैदा हुई है कि अब जो है ये जो गवर्नमेंट है, ये जो सिंध गवर्नमेंट है, ये तो कुछ देना ही नहीं चाहती। ये तो ये समझ लें, अब तक देख लेंगे इस वक्त कोई इख्तियारात मेयर के पास है ही नहीं, ना मेयर के पास हैं, ना क्या कहते हैं ये कराची में जो 25 टाउन हैं उनके चेयरमैनों के पास हैं। सब हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। 25 टाउन जो है वो इस वक्त आप देख लेंगे, वो 25 टाउन जो है ट्रांजिशन ऑफिसर जो हैं, जो ये डिफेंस जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैं उनके जो ट्रांजिशन ऑफिसर हैं, वो इस वक्त पूरे शहर को वो चला रहे हैं, सारे इख्तियारात उनके पास हैं। उसके बाद जो हमारे मेयर साहब हैं इनके पास भी कोई इख्तियार नहीं है अब तक। जो है क्या कहते हैं, बजट देख लें इनका, देखें अब एक 25 टाउन तो तक मेयर कराची जो है वो शहर में काम भी करवा रहे हैं, दौरे भी कर रहे हैं, और आज भी कोरंगी में कॉजवे के प्रोजेक्ट का उन्होंने इफ्तिताह किया है। तो आपको नहीं लगता कि अब काम होगा? देखें मेयर साहब तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि हमारे मेयर भोले ही हैं, और एक इनका जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है तो वो तो खैर इतना फाल नहीं है, लेकिन इनके साथ जो इनकी टीम है, यानी कि एक इन्होंने मीडिया टीम बनाई हुई है अपनी, सहाफ़ियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वही लोग होते हैं और हर जगह इनके साथ भी वही लोग होते हैं। जो ओरिजिनल सहाफ़ी हैं वो तो इन्होंने साइड लाइन की हैं, अपनी सहाफ़ियों की टीम बनाई हुई ताकि कोई सख्त सवाल नहीं करे और कोई मसला ना हो। तो बहरहाल ये कि इस लिहाज से कि ये मतलब शोर तो बहुत हो रहा है पहलू में, है ना, लेकिन काटा तो क्या दिल में काटा तो खतरा जान निकला। तो शोर तो बहुत है कि ये काम हो रहा है, वो काम हो रहा है। अच्छा, छोटे मोटे काम हो भी रहे होंगे, लेकिन ये कि एक साल पहले भी एडमिनिस्ट्रेटर रहे, कोई इनकी कारकर्दगी नहीं। कितने ही दावे करें कि जी हमने ये कर दिया, वो कर दिया। कोई एक सड़क बता दें जो इन्होंने बनाई हो। एक जहांगीर रोड शायद इन्होंने बनाई थी, जहांगीर रोड का हशर जो है वो सबके सामने है। तो उन्होंने मुर्तजा वहाब जो है उन्होंने कहा है कि शहर में 400 से ज़ायद छोटी बड़ी सड़कें भी तामीर हो रही हैं, सड़कों की, और ब्रिजेस बन रहे हैं, और दीगा पानी के भी प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं। तो काम तो फिर कहें अगर तो होता हुआ तो नज़र आ रहा है। देखें, पानी के प्रोजेक्ट तो ये बना ही नहीं सकते, इसलिए कि पानी तो है ही नहीं। जब तक के ये जो K4 का जो प्रोजेक्ट है, जब तक ये बजट में पैसे तो रखे हैं इसी प्रोजेक्ट के K4 पे। K4 के लिए पैसा, हाँ ठीक है, रखे होंगे और वो उस पर काम हो रहा है, लेकिन ये कि वो जब ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, जब वो कंप्लीट होगा उसके बाद की कहानी है ना पानी आने की। लेकिन इस वक्त तो देखें, इस वक्त क्या हो रहा है शहर के अंदर, पानी की जो आप बात कर रही हैं, आप देखें कि इतने गैर कानूनी कनेक्शन, और ये वाटर बोर्ड दे रहा है। कोई ये नहीं कि लोग खुद ले रहे हैं या लोग जो है क्या कहते हैं ज्यादती कर रहे हैं और जबरदस्ती कनेक्शन ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये कनेक्शन वाटर बोर्ड दे रहा है, गैर कानूनी तौर पे दे रहा है। सारे बिल्डर्स को कनेक्शन दिए जा रहे हैं। इस शहर के अंदर अचानक 40-40 मंजिला बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, उसको वाटर बोर्ड कनेक्शन देता है, और 15 साल से कराची में एक बूंद पानी का इजाफा नहीं हुआ है। अब ये वही एक ही पानी है, मतलब समझ लीजिए एक चंद करोड़ गैलन पानी है, और इसको पीने के लिए जो है 4 करोड़ लोग हैं, है ना। तो अब ये एक दूसरे का पानी काटा जाएगा ना। अगर सदर में कोई बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंगें बन रही हैं, 40-40 मंजिला बिल्डिंगें बन रही हैं, या ये राशिद मिनास रोड बन रही हैं, या लियारी एक्सप्रेस वे पे गैर कानूनी तौर पे जो है पूरे लियारी एक्सप्रेस वे पे गैर कानूनी बिल्डिंगें बन रही हैं, 40-40 मंजिला बिल्डिंगें जिनकी कोई मंजूरी नहीं है, जिनकी जमीन का कोई अलाटमेंट नहीं है। तो इन बिल्डिंगों को जब आप पानी का कनेक्शन देंगे, यानी कि फेडरल एरिया में देंगे, तो फेडरल एरिया के लोगों को पानी कम होगा। अगर ये कनेक्शन गुलशन में देंगे तो वहां का पानी कम होगा। तो ये हो रहा है कि लोगों को अब कई इलाके मैंने आज मैं एक जगह गया था सिविक सेंटर के पीछे, तो वो एक खातून बता रही थी कि 20 दिन से उनके घर में पानी नहीं आया है, और ये एक आम शिकायत है कि 10 दिन से पानी नहीं आया, 20 दिन से पानी नहीं आया। तो ये तो इस शहर का यानी कि बिल्कुल ही सत्यानाश हो गया है। पूरा कोई सिस्टम नहीं है, कोई निजाम नहीं है। बजट देख लें, बजट अब तक KMC का बजट का कोई पता ही नहीं है कि बजट 14 जून को जो साबिक एडमिनिस्ट्रेटर थे सैफुर रहमान, उन्होंने वो 14 जून को मंजूर करके चले गए। 15 जून को मेयर साहब आ गए।
लेकिन ये शिजात जो साहब, बजट शहर में जो 35% जो हिस्सा है मेयर कराची के अंडर में, आपको ऐसा क्या लगता है कि शहर में पूरे एक ही के अंडर में होना चाहिए? क्योंकि बटा हुआ है ना, हर कोई भी काम होता है तो लोग तो हैं मेयर कराची के ही बोलते हैं कि मेयर कराची ने नहीं किया ऐसा। जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखें, सदर जो है ना, सदर में इतना बुरा हाल है, यानी कि एक तो पानी तो खैर है ही नहीं पूरे शहर में कहीं, लेकिन पूरा सारी सड़कें गटर बनी हुई हैं। वो कैंटोनमेंट बोर्ड का इलाका है। अच्छा, 6 कराची में कैंटोनमेंट बोर्ड है, फिर डीएचए है, और यानी कि 28 इदारे हैं। रेलवे का भी, रेलवे की बहुत बड़ी आबादियां हैं, केपीटी की बहुत बड़ी आबादियां हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये कि ये इतनी ज्यादा यहाँ लोगों को परेशानी का सामना है। पानी नहीं है, बिजली भी नहीं है। मतलब बिजली तो मेयर साहब का मसला नहीं है, लेकिन सीवरेज का मसला है, फिर कूड़ा क्रिकेट का मसला है। तो लोग तो मेयर साहब को ही पकड़ेंगे, चाहे मेयर साहब कुछ भी कहें। यानी कि आपका आधा शहर तो कैंटोनमेंट बोर्ड के पास है ना, 6 कैंटोनमेंट बोर्ड के बाद आपका आधा शहर है। लेकिन वहां पे जो भी कूड़े का मसला होता है, सीवरेज का मसला होता है, पानी का मसला होता है, जैसे बारिशों में जो डिफेंस का जो हाल होता है वो आपके सामने, तो उसमें कोई उनको डीएचए के एडमिनिस्ट्रेटर को कोई कुछ नहीं कहता। कैंटोनमेंट बोर्ड के जो सदर होते हैं या जो भी सरबराह होते हैं उनको कोई कुछ नहीं कहता। लोग जो है बुरा भला कहते हैं मेयर को। पहले मुस्तफा कमाल को कहते थे, उससे पहले नेमतुल्लाह को कहते थे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इख्तियारात जो है ना मेयर साहब को मिलने चाहिए, और जब तक इख्तियारात नहीं मिलेंगे तो मैं तो ये समझता हूँ कि अब ऐसा वक्त आ गया है, ऐसे हालात हो गए कि मेयर साहब खुल के इख्तियारात मांगे कि भाई पूरा शहर मुझे दो, सारे इदारे मुझे दो, चेन ऑफ कमांड मैं मुझे दो, और वरना भाई मैं गालियां खाने के लिए मैं नहीं बैठा, मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। तो ये है कि आप मेयर को तो बिठा दिया आपने, पीपल पार्टी ने बिठा दिया, जरदारी साहब ने बिठा दिया, बिलावल साहब ने बिठा दिया, लेकिन भाई आप अच्छा बड़े, यानी पीपल पार्टी बड़ा जश्न मनाती है, बहुत वो खुश होते हैं, और बहुत बड़ा उनके नजदीक काम हुआ है कि कराची की मेयरशिप उनको मिल गई। तो भाई आप काम करके दिखाएं ना आप। ठीक अच्छा, है, इख्तियारात कोई मेयर को चाहिए कि वो काम करके दिखाएं, और इख्तियारात मेयर कराची को मिलने चाहिए, और मेयर कराची को चाहिए कि वो भी इख्तियारात मांगे ताकि शहर को वो बेहतर तरीके से, बेहतर अंदाज में चला सकें। वक्त तो है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। आवाम तैयारी कर लें, मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान किया गया है।